की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे श्याम जी, आपका स्पीकर बंद नहीं है, अपना स्पीकर बंद कर लेंगे, आपका आवाज आ रहा है। भगवान की कृपा से हम सब श्रीमद् भगवद गीता ऑनलाइन माध्यम से सुन पा रहे हैं और कल तक हम सब ने प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 37 तक श्रवण किया। कल अंत में बताया 42 तक, कल श्लोक संख्या 42 तक पूरी हो गई, प्रथम अध्याय के 42 तक। शंकरो नरकायैव उल्लघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कल यहां तक हुआ था। कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, हे कृष्ण, शंकर नरकाय एव, जब अपने परिवार में वर्ण संकर फैल जाता है, कुल जब नष्ट हो जाता है, तो हमारे पितर भी नरक में जाते हैं। जिसने पाप किया वह तो नरक में जाता ही है, पर उनके साथ साथ उनका परिवार भी नरक में जाता है। जिसने पाप किया उनको जाता है, उनका परिवार नरक में तो जाता ही है, उनके साथ साथ उनके मर के चले गए जो पितरलोक में रहते हैं, उनको भी वहां से गिर करके नरक में जाना पड़ता है। एक व्यक्ति के अपराध से, एक व्यक्ति के पाप से उस परिवार के, उस कुल के सबको नीचे गिरना पड़ता, अर्थात दुख भोगना पड़ता है। यहां पर बहुत सुंदर बात कही। गृहस्थ परंपरा में ये पिता और पुत्र का संबंध होता है। इनका नाम रखा गया है पुत्र। पुत्र का अर्थ होता है कि पिता जब शरीर छोड़ करके चला जाए तो उनके लिए वह श्राद्ध कर्म करे, उनके लिए वह जल तर्पण करे। तो श्राद्ध कर्म और जल तर्पण इत्यादि जो पुत्र करता है, तो उन पुत्र के कर्म से उस पिता को उच्च गति की प्राप्ति होती है और पुम नामक नरक से वह अपने पिता को निकाल लेता है। पुम नामक नरक से बचाने के लिए ही पुत्र कहा गया। उसका नाम है पुत्र, मतलब पवित्र करने का सामर्थ्य। तो जो पुत्र वास्तव में धर्मरत हो, अच्छे कार्य करते हो, वही अपने पिता को, अपने पितरों को तार सकता है। जो धर्मरत नहीं है वह स्वयं भी नरक में जाता है, अपने पिता और अपने पूरे परिवार को, साथ में अपने मर के जो चले गए पितर लोक में, उनको भी खींच करके नरक में लेकर के चला जाता है, दुख भोगता है। ऐसे पापी पुत्र अधर्मी को यहाँ पर पुत्र नहीं कहा, बल्कि उसको मूत्र कहा। जो धर्म पर नहीं चलता वो सिर्फ पुत्र नहीं, बल्कि उसके पुत्रत्व तो खत्म हो गया, पवित्रता उसके अंदर समाप्त हो गई।
उसका ये हाड़ मांस का जो शरीर बना पड़ा है ढांचा, ये क्या है? एक मल मूत्र का एक पिंड ही तो है। एक मूत्र से निर्मित यह शरीर है। जिसने धर्म को नहीं अपना पाया वह पुत्र नहीं बल्कि यह मूत्र है, अर्थात मल मूत्र का एक पिंड में वह पड़ा हुआ है और वह कभी स्वयं भी नहीं तर सकता और दूसरों को भी नहीं तार सकता जो अधर्म करता है, जो पाप करता है। मनुष्य के लिए बहुत सुंदर बात कही। मनुष्य 3 जगह ऋणी होता है। मातृ पितृ ऋण, ये पहला ऋण है। जिसने कि इस शरीर को जन्म दिया है उनके लिए हमें कर्म करना चाहिए, श्राद्ध कर्म और जल तर्पण। जो श्राद्ध कर्म करता है धर्म पूर्वक और जल तर्पण करता है वही मातृ पितृ ऋण से मुक्त होता है और उसी को पुत्र कहा जाता है। दूसरा ऋण है देव ऋण। देवताओं की भी बहुत बड़ी कृपा है। देवता इस शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं और हर अंग में जो हमको शक्ति मिलते है, हर इंद्रियों में, यह दैविक शक्ति है, इसलिए देव ऋण कहा गया। इसलिए देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए धर्म पूर्वक। और तीसरा ऋण है गुरु ऋण। गुरु ऋण अपने जीवन में वह यदि नहीं उतार पाता है, सबसे पहले तो गुरु बनाना चाहिए। आजकल के लोग, आजकल के मनुष्य तो यह भी सोचता है कि गुरु की जरूरत ही नहीं। अपने जीवन में जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो मनुष्य का क्या जीवन है यह पता ही नहीं चलेगा। गुरु ही यह ज्ञान देता है कि हम इस मल मूत्र से जन्म लेकर के पुत्र कैसे बने, हमारे अंदर में वह शक्ति कैसे होगी। तो यह गुरु ज्ञान देता है, सन्मार्ग पे चलाता है। यहाँ स्वयं अर्जुन भगवान के सामने उपस्थित होकर के कहते, प्रभु जिसके परिवार में धर्म नहीं रहता, वर्ण संकरता फैल जाती है, कुल घाती होती है, जिसने अपने कुल को नष्ट कर दिया पाप के कारण से, वह पतंती पितर, उनके पितर भी नरक में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। लुप्त पिंड, उनके पिंड देने वाला कोई रहता नहीं, जिसके कारण से पितर को गिरना पड़ता। और उदक, कोई जल तर्पण करने वाला उसमें नहीं होता, ऐसी क्रिया करने वाला जो नहीं होता है वह गिरता है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, दोष रेत है कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक है, उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। श्लोक संख्या 43। एतः दोष है, यह जो वर्ण संकरता का जो दोष है, कहते हैं इस दोष से वर्ण संकर कारक है। वर्ण संकर कारक, कारक कहते हैं वाला, वर्ण संकर वाला। वर्ण संकर वाला व्यक्ति जिसके परिवार में वर्ण संकरता फैल गई, कहते कुलग्ना नाम, ऐसे कुलघातियों का क्या कहना, जिसने स्वयं को भी नष्ट किया और अपने कुल को भी नष्ट किया, ऐसे पापी। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वतः, जो शाश्वत नित्य है। 2 प्रकार का यह धर्म बताया गया। एक जाति धर्म है, वह भी शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है स्थायी, नित्य रहने वाला। और कुल धर्म यह भी नित्य है, शाश्वत है। शाश्वतः कुल धर्म, अशाश्वतः जाति धर्म। जाति धर्म भी शाश्वत है और कुल धर्म भी शाश्वत है। और जिसने पाप कर्म करना प्रारंभ कर दिया, धर्म का त्याग कर दिया और लोभवश धन के लिए अपने ही परिवारजनों के ऊपर हाथ उठा दिया, मारने के लिए उद्यत हो गए, अर्थात मार डाला, ऐसे कुलघाती
अपने जाति धर्म और कुल धर्म को वह नष्ट कर देते हैं। अब इस चीज को विचार करना चाहिए कि जाति धर्म और कुल धर्म जो कि उत्साद्यन्ते मतलब नष्ट करने का कारण जो बनता है, उत्साद मतलब उखाड़ डालते हैं, मतलब फेंक डालते हैं, समाप्त कर डालते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म को शाश्वत यहां क्यों कहा, इसको भी जानना चाहिए। एक धर्म तो सनातन धर्म जो कि शाश्वत है, इसको तो हम सब जानते हैं, पर कुल धर्म भी शाश्वत है। कुल धर्म शाश्वत, कुल धर्म है क्या? किस कुल में हम जन्म लिए और हमारे लिए क्या करना चाहिए? कुल धर्म बताया गया पूर्वजों के द्वारा। हमारे कुल में जिस देवी देवताओं का पूजा पहले से चली आ रही है, जिस पितरों की पूजा पहले से चली आ रही है, भले उसमें शास्त्र में लिखा हो अथवा नहीं लिखा हो, पर फिर भी हम उसको मानते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। शास्त्र भी उसे स्वीकार करते हैं कि भले शास्त्र में नहीं लिखा है, पर पूर्वजों के द्वारा यदि उसकी पूजा हो रही है तो उनके परिवार को वह करना चाहिए, उनके पुत्र को वह करना चाहिए। जो नहीं करता है वह नष्ट कर देता है, और यह शाश्वत है कुल धर्म। कुल धर्म का ज्ञान पहले अपने ऊपर लगता है। धर्म, कुल धर्म पहले है क्या? मैं पुत्र हूं और जिसने मुझे जन्म दिया है वह मेरे पिता है और वह मेरे माता है। यह शाश्वत है। जब भी किसी का जन्म होगा उसको पुत्र कहा जाएगा, और जो जन्म देगा उसको जननी अर्थात माता और पिता कहे जाएंगे। तो पुत्र का जो धर्म है वह पुत्र को करना चाहिए। यह शाश्वत का मतलब सृष्टि में यह कभी बदलता नहीं। हर सृष्टि में जन्म देने वाले को पिता और माता कहा जाता है, जन्म लेने वाले को पुत्र कहा जाता है। और जब यदि धर्म से भ्रष्ट हो जाता है पुत्र, तो वह पुत्र भी मूत्रवत अर्थात मल मूत्र की तरह हो जाता है। यह कभी भी बदलता नहीं। किसी युग में ऐसा नहीं होगा कि पुत्र ही जन्म दे रहा हो और जो जन्म लिया वो पिता कहलाएगा। ऐसा किसी युग में नहीं होगा। ये हर युग में जन्म देने वाले को पिता ही कहेंगे। ये सदा सदा का शाश्वत धर्म है। पिता के भाई को चाचा कहेंगे, ये कुल धर्म है। यह कभी बदलता नहीं, किसी युग में नहीं और किसी सृष्टि में नहीं बदलता। यह हर सृष्टि में पिता के भाई को चाचा ही कहेंगे, और चाचा की धर्म पत्नी को चाची कहेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो धर्म के जितने भी कुल के जो संबंध है, यह कोई बनावटी नहीं है। अपने मन से हम किसी को मामा किसी को मासी नहीं कह सकते। ये कुल धर्म शाश्वत है। माँ की बहन को मासी, माँ जैसी मासी कहा गया। यह कुल धर्म है और यह शाश्वत है। हर युग में माँ की बहन को मासी कहा जाता है। चाहे इस सृष्टि हो, चाहे कलयुग, सतयुग, द्वापर या त्रेता, कोई युग हो, सब युगों में वह एक ही नियम रहता है, कभी बदलता नहीं। कभी जन्म देने वाले को मासी नहीं कह सकते, कभी हम जन्म देने वाले को मामी नहीं कह सकते। आजकल के लोग तो अपनी माँ को भी माँ नहीं कहते, मोम कहने लग जाते हैं। पता नहीं उनके अंदर में ये कुल धर्म की परंपरा का भी ज्ञान नहीं, शब्द का भी ज्ञान नहीं हो पाता, तो कुल धर्म निभाएंगे क्या? इसलिए जो शाश्वत शब्द है धर्म के प्रति, किस शब्द से किसको पुकारना चाहिए, यह भी ज्ञान बहुत जरूरी है। और जाति धर्म, जाति धर्म से यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो जिस कुल में जन्म लिया उसको अपने कुल की मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए कि मैं किस कुल में जन्म लिया हूं। यदि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं तो ब्राह्मण की तरह मुझे कार्य करना चाहिए। यदि मैं क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया हूं तो क्षत्रिय की तरह मुझे कार्य करना चाहिए।
और यदि मैं वैश्य में जन्म लिया हूं तो वैश्य की तरह मुझे कर्म करना चाहिए, और शूद्र में यदि मैं जन्म लिया तो शूद्र की तरह मुझे कर्म करना चाहिए। इस कर्म को भी, इस धर्म को भी भूलना नहीं चाहिए। इसको कहा है कि अपने जीवन में जिसने पाप कर्म में लगा दिया है वह इस धर्म को, जाति धर्म को और कुल धर्म को जो शाश्वत है उसको मिटा डालता है। शास्त्र इसको मानते हैं। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना कहा। हमारे यहाँ धर्म की मर्यादा किस तरह से प्रमाणित किया जाता है उसको शास्त्र के द्वारा चिन्हित किया गया है। सबसे पहले, सबसे प्रबल प्रमाण, श्रेष्ठ प्रमाण हमारा है श्रुति प्रमाण। श्रुति कहते हैं वेद। वेद प्रमाण को मानना चाहिए। वेद जो कह रहा हो उसको कभी त्याग नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे कुल में कोई मानता हो या नहीं मानता हो। यदि वेद में कहा है कि मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए तो पर भी उसे करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमारे पिताजी ने नहीं किया, हमारे भाई ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। नहीं, वेद जो कहता है वह सभी मनुष्य, चाहे वह जिस किसी भी कुल में जन्म लिया है, जिस किसी भी जाति में जन्म लिया है, यदि वेद उसको कहता है कि करने के लिए उसे करना चाहिए। सबसे प्रबल प्रमाण होता है श्रुति। उसके नीचे का प्रमाण होता है स्मृति। स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, भृगु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इस तरह से 28 स्मृति है। 28 स्मृति, अष्टाविंशति श्रुति स्मृति। तीसरा प्रमाण है सदाचार। सदाचार अर्थात अपने जीवन में मेरा व्यवहार भी एक प्रमाण है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। गीता में आगे उपदेश करेंगे भगवान कि जो हमारे पिता ने जो आचरण किया, गुरुजनों ने जो आचरण किया, उसको सीख करके हम उसी परंपरा को निभाते हैं, हम उसी आचरण को करते हैं, उसको सदाचार कहते हैं। अच्छा आचरण, व्यवहार हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए। ये तीसरा प्रमाण आचरण है। चौथा प्रमाण एक और बताता है, स्वस्य च प्रियम आत्मन। स्वयं अपना जो स्वरूप है आत्मा, अंदर से प्रेरणा होती है। जब मैं कुछ करने के लिए जाता हूं तो उस समय में अंदर से आत्मा से आवाज आता है कि तुम गलत करने जा रहे हो। उस समय मुझे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। यदि मैं कुछ करने जा रहा हूं, प्रसन्नता होती है और लगता है ये धर्म संगत है, तो वह आत्मा गवाह दे देता है कि तुम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो। तो आत्मा की आवाज को साधक, धर्म में रत रहने वाला व्यक्ति वह सुनता है, और आत्म प्रमाण भी ये प्रमाण है। तो अपने अंदर की प्रेरणा को भी प्रबल प्रमाण मानना चाहिए। ये चार प्रकार के प्रमाण हमारे धर्म शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। कहते हैं इसी को आगे के श्लोकों में, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवति इति अनुशुश्रुमः। श्लोक संख्या 44 में कहा, पहले अध्याय का। हे जनार्दन, जनार्दन शब्द बार बार भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। एक दिन हमने अर्थ बताया था जनार्दन का। जो जन या प्राणी या मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से याचना करते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, मैं अच्छे मार्ग पर चलूं, मेरा कार्य सफल हो, तो उनको जनार्दन कहते हैं। जनार्दन का अर्थ होता है जन के दुखों को सुनने वाला, जन मनुष्यों के, प्राणियों के दुख को मिटाने वाला, उनको सही रास्तों पर चलाने वाला जनार्दन। हे जनार्दन, मनुष्यानाम, इन मनुष्यों का, कुल धर्मानाम उत्सन्न, जिन मनुष्यों का कुल धर्म उखड़ गया है, नष्ट हो गया है, हे जनार्दन, नरके नियतम वास, अनियत, एक दिन दो दिन नहीं, कल हमने बताया था कि जब व्यक्ति बहुत अधिक पाप करता है तो उस पाप का फल इस मनुष्य के शरीर से भोगने में वह समर्थ नहीं होता।
इस मनुष्य के शरीर में थोड़ी सी पीड़ा होती है, सिर दर्द करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पेट दर्द करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा पैर में चोट लगता तो लगता है मैं मर जाऊंगा, सह नहीं पाते। तो मनुष्य शरीर में बहुत अधिक दुख हम नहीं सहन कर सकते। यह दुख सहने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं दिया गया। तो दुख सहने के लिए, उस यातना को सहने के लिए, यातनामय शरीर नरक में जब जाता है, यह जीव मर करके यातनामय शरीर देता है उसको, जिसमें वो दुख को सहन कर सके। बहुत यातना देता है उसको, बहुत तकलीफ देता है। यहाँ तो थोड़ा सा दुख होता है शरीर में और हम सब चिल्लाने लगते हैं, माँ बाप चिल्लाने लगते हैं, हाय हमारा क्या हो गया, मैं तो मारा गया, मैं तो लूट गया। कुछ भी नहीं हुआ। दुख तो जब पापी व्यक्ति नरक में जाता है और वहां जब कोड़े से पीटा जाता है, आग में उसको जलाया जाता है, लोहे के मूर्ति बना करके उसको आग से तपा करके पकड़ने के लिए कहा जाता है, कील पर चलने के लिए कहा जाता है, तपे हुए मार्ग पर चलने के लिए कहा जाता है। तरह तरह की यातना जब उसे दी जाती है तब उसको लगता है कि दुख तो यह है। ये जीने में मनुष्य को कोई दुख नहीं है, थोड़ी थोड़ी दुख है, कुछ भी नहीं है। दुख तो पापी व्यक्ति को मरने के बाद वह एक विलक्षण शरीर मिलता है उसको, जिसमें वह दुख भगवान दे और वह भोगता रहे। कब तक भोगेंगे? एक दिन, 2 दिन। हम सबको सिर दर्द होता है, कितना घंटा 2 घंटा खत्म हो जाता है। पेट दर्द होता है, कितने देर, घंटे 2 घंटे या 1 आध दिन खत्म हो जाता है। बुखार भी आ गया तो कितना, 15 दिन 10 दिन, बहुत हुआ तो महीना, बुखार भी निकल जाता है, ज्वर भी निकल गया, बहुत अधिक समय तक नहीं रहता। कोई भी दुख दर्द, गरीबी अमीरी, कुछ भी, भूख प्यास, यह बहुत देर तक नहीं टिकता। घंटा 2 घंटा या दिन 2 दिन में खत्म हुआ, बहुत हुआ तो 10 दिन 15 दिन महीना दिन के अंदर सब निकलना ही है। कोई ऐसा दुख नहीं है कि जो नहीं निकलेगा, सब निकल जाता। पर नरक लोक में जब दुख दिया जाता है तो कई कई हजार वर्ष तक वह दुख भोगते रहता है। 1 दिन 2 दिन या 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं। हमारे पाप कर्मों का जो फल है वह बहुत विलक्षण है और वह अनियत काल तक, अनिश्चित काल तक वह दुख भोगते रहते हैं। जब तक वह पाप समाप्त नहीं होता तब तक वह नरक लोक में दुख भोगता रहता है। नरक के अनियतम अनिश्चित काल तक, हजारों हजार वर्ष तक उस नरक में पड़ा रहता है प्राणी। तब उसको लगता है भाई हमने मनुष्य शरीर में जा करके ये क्या किया, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा कर्म, आज हमको हजारों वर्षों का दुख दिया जा रहा है, अब मैं क्या करूं। वहां रोता है, चिल्लाता है नरकों में, पर वहां कोई बचाने वाला नहीं, वहां कोई डॉक्टर नहीं मिलता है उस दुख का निवारण कर दे, कोई वहां सलाहकार भी नहीं मिलता है, कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलता है। वो नरक में चिल्लाने के अलावा और जो जितना चिल्लाता है उतना ही यमदूत उसको पीटते रहते हैं और अनिश्चित काल तक उसको यातना देते रहते हैं। इसलिए अनियतम वास, अनिश्चित काल तक मनुष्य जिन्होंने कुल को नष्ट कर दिया है और स्वयं पाप करके अपने जीवन को नष्ट किया, परिवार को और कुल को भी उस नरक में ले गया, उसको कितना दुख भोगना पड़ेगा, कितने हजार वर्ष तक दुख भोगना पड़ेगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हे जनार्दन, हे कृष्ण, हमने यह सुन रखा है। नरके अनियतम वासः भवति होता है, इति अनुशुश्रुमः, हमने सुना। यह विलक्षण बात है कि हमने सुन रखा है। यहां पर अर्जुन जो कह रहा है, थोड़ी सी बात इसमें मैं बताता हूं। विलक्षण बात, एक विद्वता की भी बात है, हर श्लोक में विद्वता की बात है। एक एक श्लोक पर यदि एक एक दिन व्याख्या देंगे तो भी कम पड़ जाएगा, पर संक्षिप्त में सरल साधकों के लिए मैंने उपाय सोचा कि सबको लाभ मिले, फिर भी बताते हैं। अनुशुश्रुम व्याकरण की दृष्टि से यहाँ उपयोग किया। अनुशुश्रुम व्याकरण में लिट लकार में प्रयोग किया। अनुशुश्रुम यह जो प्रयोग किया है, लिट लकार का जो प्रयोग होता है, कहा गया है पाणिनि व्याकरण में परोक्षे लिट, परोक्ष काल में जिसको हमने देखा नहीं उसके लिए लिट लकार का प्रयोग है, जिसको हमने देखा नहीं उसके लिए लिट लकार का प्रयोग, जिसके बारे में हमने यहां तक कि डायरेक्ट अपने कानों से नहीं सुना, किसी दूसरे ने सुनाया, फिर तीसरे ने सुनाया, फिर चौथे ने सुनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनते फिर हमने सुना, कई हजार वर्ष बीत गए,
उसके बाद मुझे पता चला, तब उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है, अपने के लिए लिट लकार का प्रयोग नहीं होता। अर्थात प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में होता है लिट लकार। उत्तम पुरुष में नहीं, पर यहाँ अर्जुन उत्तम पुरुष में लिट लकार व्याकरण के दृष्टि से किया। अपने के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग लिट लकार में कब होता है? फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे होगा व्याकरण के दृष्टि से? थोड़ा सा सुनाता हूं। जब हमने स्वप्न में देखा या सुना या दुख पाया, उस समय में हम जब जग जाते हैं, तब उसके लिए हम उत्तम पुरुष लिट लकार का प्रयोग। चलिए वो व्याकरण की दृष्टि है, वो समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा साधारण साधकों के लिए। आगे बढ़ते हैं। राधेश्याम जी, आपका स्पीकर चालू है, वो बंद करके रखेंगे। राधेश्याम जी मुंबई से। तो यह कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को, हे जनार्दन, यह नरक में जाने वाला स्वयं दुख भोगता है और अपने पिता को, परिवार को, अपने पितरों को भी नरक में ले जाकर के हजारों हजार वर्ष तक दुख भोगता है। ऐसे हमने सुन रखा है। अनुशुश्रुमा अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यतः। और ऐसे पाप को करने के लिए मैं भी तत्पर हो गया। अहोवत, आश्चर्य की, अहो का मतलब आश्चर्य की बात है, वत मतलब खेद की बात है। हमारे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, और ऐसे अधर्म करने के लिए तत्पर हो गए। इस अधर्म से, पाप से स्वयं नरक में जाता है और अपने परिवार और कुल को भी नरक में ले जाता है। ये तो आश्चर्य की बात है। खेद हो रहा है अर्जुन को। यहां तक कहा गया है, पुत्र यदि पिता के सामने खाली इतना कहा दे कि मैं तुम्हें मारूंगा, या सिर्फ हाथ उठा दे, मारे भी नहीं, मारने के लिए सिर्फ हाथ उठा दे, इससे ही बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान, अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह यदि ज्ञान नहीं है तो हम वास्तव में मनुष्य के शरीर में रह करके भी मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, अर्थात मनुष्य जैसे हम जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज अर्जुन विचार कर रहा है कि ऐसे बहुत बड़ा पाप हम करने के लिए चले जा रहे। व्यवस्थित कर लिया हमने, तैयार हो गए लड़ने के लिए। लड़ने की तैयारी जो हमने कर लिया, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। लड़ना तो बहुत दूर की बात गए, लड़ेंगे तब तो पाप होगा ही। लड़ने के लिए मन में सोचना, अपने गुरुजनों से, चाचा से, ताऊ से, जिन्होंने हमको शिक्षा दी, जिनके गोद में खेला खाया, और अपने स्वजन के ऊपर हाथ उठाने की बात कर ली हमने और इतनी बड़ी व्यवस्था बना ली। ये तो बहुत बड़ा पाप करने के लिए हम तत्पर हो गए हैं। और किसके लिए हमने इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुआ? कहते यदि राज्य सुख लोभे न, ये राज्य सुख के लिए, ये तो बहुत खेद की बात है। स्वजनम हंतुम उद्यता, मैं अपने स्वजन को ही मारने के लिए तैयार हो गया। मेरे जैसा अधर्मी, मेरे जैसा पापी कौन होगा? अर्जुन सोच रहा है कि हम समझदार होकर के भी, नहीं वाले भी, और हम अपने स्वजन को ही मारने के लिए उद्यता, स्वजनम उद्यता, हम तुम मारने के लिए हम तैयार हैं। और सिर्फ किसके लिए मारने के लिए? एक साधारण से राज्य सुख पाने के लिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए। यह संपत्ति स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। इस राज्य का सुख भोगने कोई और था और सुख हम आज भोग रहे हैं, फिर हमारे आने वाला पीढ़ी कोई और भोगेगा। कोई राज्य को उठा करके कहीं लेकर के नहीं जाता, राज्य तो, संपत्ति तो यहीं धरा रह जाएगा। और फिर भी साधारण सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, 10, 20, 50 वर्ष के या सांसारिक सुख के लिए हमने स्वजन को मारने की इच्छा प्रकट कर दी, गुरुजन को मारने की इच्छा प्रकट कर दी। ये कितना बड़ा हमारे मन में पाप पैदा हो गया। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है ऐसा विचार करके। और विचार ही नहीं, बल्कि हमने तैयारी भी कर ली, धनुष भी उठा लिया उनके लिए। अभी हमने बताया था कि पिता के लिए, गुरुजनों के लिए हाथ उठा लेना, थप्पड़ उठा लेना ही बहुत बड़ा अपराध होता। उसी तरह से हमने धनुष उठा करके और उनके बीच में मैं खड़ा हो गया।
कि मुझे किसके साथ लड़ना है और किसको मारना पर प्रहार करना है। अपने स्वजन के ऊपर धनुष उठाना, प्रहार करने की इच्छा करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध कहा जाता है। महत् पापम, ये बहुत बड़ा पाप हमारे मन में भर गया। अब तो ग्लानि हुई, खेद हुआ अर्जुन को, और अर्जुन कहते हैं यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्यहन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कहते हैं हे कृष्ण, हे भगवान, हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं यदि यह धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि जो भी राजा उनके पक्ष में हैं, वह रणे हन्यो, इस रण में मुझे मार भी दे तो पर भी तन्मे क्षेमतरम भवेत्, मेरा कल्याण ही होगा। मैं उनके ऊपर तो प्रहार नहीं करूंगा, मेरा हाथ तो अब नहीं उठेगा। भले मैं धनुष लेकर के आ गया हूं, अब हमसे या धनुष उठेगा नहीं, शस्त्र तो उठेगा नहीं, और वह जब मारेगा भी तो मैं उसको रोकूंगा भी नहीं, बचाने का भी प्रयास नहीं करूंगा, उसे बचने का भी प्रयास नहीं करूंगा, बल्कि वह मारने के लिए जैसे शस्त्र उठाएगा, हाथ उठाएगा या कोई भी अस्त्र उठाएगा, अब मेरे ऊपर प्रहार करेगा, मैं खुशी खुशी से उस मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। यही मेरे लिए प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़ों को, गुरुजनों को और स्वजनों को मारने की जो इच्छा प्रकट की, हाथ में जो धनुष उठाया, ये हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका प्रायश्चित तो यही है कि सबके सामने मुझे दुर्योधन मार दे, अब हमको जीने का अधिकार नहीं है। अरे उस पुत्र को जीने का अधिकार नहीं होता जो अपने पिता को ही अपना हाथ दिखाता है मारने के लिए, शस्त्र उठाता है, डंडे उठाता है, अस्त्र उठाता है मारने के लिए। उस पुत्र को जीने का अधिकार नहीं। अब तो मुझे जीने का अधिकार नहीं, दुर्योधन मार देंगे तो मेरा क्षेमतरम, मेरा कल्याण होगा। क्षेम का ही अर्थ होता है कल्याण, अक्षेमतरम मतलब अच्छा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो मैं पापों से भी मुक्त हो जाऊंगा, पाप का मुझे दंड मिलेगा या पाप से मैं तुरंत निकल जाऊंगा, तर जाऊंगा। और यदि इसने हमारे ऊपर प्रहार नहीं किया, यदि नहीं मारा, तो यह जो हमने मन में इच्छा प्रकट की स्वजनों को, गुरुजनों को मारने का, यह जो पाप लगा, इसके तो मुझे अलग से प्रायश्चित करनी पड़ेगी, अलग से मुझे दंड मिलेगा। शास्त्र में कहा गया है, धर्म शास्त्र में, गुरुम तुम कृत्य हुम कृत्य, गुरु को, आचार्य जनों को, पिता को, अपने से बड़ों को तुम हम, इतना मात्र कहा करके, टेढ़ी बात बोलने मात्र से जब वह मर करके जाता है तो वह कहीं श्मशान में जो पेड़ रहता है बरगद का, उस पे जाकर के वो कौवा बनता है। इतना बड़ा अपराध सिर्फ हूं और तुम कह करके पुकारने मात्र से, टेढ़ी बात बोलने मात्र से। और यहाँ टेढ़ी बात क्या, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हो गया कि उसको मैं मारूंगा, मैंने तो शस्त्र उठा लिया। ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पाप किया है हमने, और इस पाप का प्रायश्चित तो यही है कि तुरंत हमको दंड मिल जाए, दुर्योधन हमको तुरंत मारने के लिए तैयार हो जाए, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं, बल्कि सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। इस रण में इस तरह के भाव करते हुए अर्जुन बहुत दुखी हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, और यह खेद इनके अंदर में जो चिंता हुई, जो शोक हुआ, वह एक विषाद का रूप ले लिया। चिंता एक विषाद का रूप कब लेता है? मन में पहले चिंता होती है, और मन की चिंता चिंतन करते करते जब उसका उत्तर नहीं मिलता किसी भी बातों का, तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते ये हमारे शरीर में फैल जाता है। मन का प्रभाव जब शरीर में फैलता है तो पूरे शरीर में इतना फैल जाता है कि दूसरे व्यक्ति देख करके समझ आता है कि बहुत चिंतित है। स्वयं अर्जुन ने इस भाव को प्रकट भी किया है इस पिछले श्लोकों में, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्य। हे कृष्ण, मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, मेरा शरीर तो शिथिल पड़ गया, मेरा मुख सूखते जा रहा है,
बेपथुस्थ शरीरे में रोमहर्षस्तु जायते। मेरा शरीर बिल्कुल, शरीर में जो रोम है सब खड़े हो गए और हमारे हाथ से यह गांडीव धनुष सरक गया, निकल रहा है। ये मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, कैसे उठाऊंगा अपने स्वजनों के ऊपर अस्त्र, गुरुजनों के ऊपर अस्त्र। इस तरह से यह शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, मन के साथ साथ में पूरे शरीर में यह चिंता छा गई, जिसके कारण से इसको कहते हैं विषाद हो गया। यह विषाद को संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। पूरे भाव जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, वही अंतिम श्लोकों में इस अध्याय के संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। कहते हैं संजय कि अर्जुन एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, सांख्य रथोपस्थ उपाविशत, इस तरह का ज्ञान, शास्त्र की बात कही। रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे भाग में जाकर के बैठ गया। विसृज सस्रम चापम, ससरम, सर के सहित, बाण के सहित, चापम तो धनुष, विसृज्य मतलब त्याग दिया, त्याग करके अशोक संविघ्न, शोक से युक्त हो गया और मन और शरीर दोनों शोकमय हो गया। इसी को यहां पर विषाद कहा, विषाद हो गया, विलक्षण विषाद। इस भाव को जो प्रकट किया है, अर्जुन अब लड़ना तो है नहीं, इनको बिल्कुल त्याग दिया है। कहा हमको किसी प्रकार के राज्य की सुख की इच्छा नहीं। इस राज्य के सुख की तो बात छोड़िए, तीनों लोगों का भी सुख मिले मुझे, और कहेगा कि अपने स्वजन को मार दो, गुरुजनों के ऊपर हाथ उठाओ, यह तो मुझसे संभव नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। हमको संसार में कोई सुख नहीं भोगना है, मैं अधर्म हमसे नहीं होगा। इस तरह से, और रथ के पीछे जब बैठ गए, धनुष को नीचे त्याग दिया, इस स्थिति में जब देखा है तो यह विषाद भी योग बन गया। जीवन का विषाद भी एक योग बन जाता है, याद रखिए। विषाद कहते शोक चिंता को, विलक्षण विषाद होता है योग। कब योग बनता है विषाद? जब अपने मन में कभी कोई चिंता हो और उस विलक्षण चिंता हो, लगे कि मैं मर जाऊं, अब हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारा कोई जीने का साधन नहीं है, और किसके लिए जीऊं मैं। इस तरह की जब ग्लानि होती है और कोई रास्ता जब नहीं दिखने लगता है और लगता है कि अब हमारा जीना बेकार है, उस समय में यदि कोई संत भगवंत मिल जाए और उपदेश देने वाला मिल जाए और अपने मन में वो पाप की ग्लानि हो, और उस समय में उन संत भगवंत का दर्शन करके उनके सामने में अपने पाप को स्वयं आप अपने मुखों से बखान करें और कहें कि अब मैं क्या करूं, आप स्वयं मुझे उपदेश दीजिए, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी भावना जब हम प्रकट करते हैं तो गुरुजन, संत जन, भगवंत यह जब हमको उपदेश करते हैं तो वह विलक्षण विषाद भी परमात्मा से जुड़ने का एक योग हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना यदि घटे तो दो ही रास्ता वह चुनता है, या तो परमात्मा के तरफ या तो सीधे मृत्यु के तरफ। यदि उसका पूर्व जन्म का संस्कार है तो उस घड़ी में उसको कोई न कोई संत जरूर मिलेंगे या भगवंत गुरुजन जरूर मिलेंगे, और यदि पूर्वजन का संस्कार नहीं है तो कुमार्ग को चुन करके स्वयं वह आत्महत्या कर लेता है, अर्थात वह पाप में परिणत हो जाता है। और ऐसे संसार में बहुत देखा गया है, एक नहीं। यह अर्जुन को विषाद हुआ, ऐसे तुलसीदास जी को भी विषाद हुआ था, शोक हुआ था जब वह पत्नी से मिलने के लिए गया और पत्नी ने उल्टा डांट दी कि तुम इस सांसारिक सुख के लिए दिन रात बेचैन रहते हो, इस वर्षा में भीग करके आए, तुमको इतना सहन नहीं हुआ, धैर्य नहीं हुआ। तो उनको शोक हुआ कि हम किसके लिए जिएंगे, जिससे हमने विवाह किया हुआ पत्नी ही मुझको उल्टा सुना रही है और घर से बल्कि निकाल दिया।
उस चिंता से, वो शोक से ग्रस्त होकर के जंगल में जब गए तो संत महापुरुषों का संग करने से वो भी तर गया। उनका भी विषाद, उनका भी शोक, उनकी भी चिंता, यह योग बन गया। योग अर्थात परमात्मा से जुड़ने का एक साधन। अपने जीवन में ऐसी घटना हर एक मनुष्य के जीवन में आता है। जीवन पलटने का समय, उस घड़ी में हमारा जीवन का एक पन्ना पलटता है कि अब हमारा रास्ता क्या होगा, अब मैं कौन सा मार्ग चुनूंगा। यह अर्जुन के समय में अब इनके सामने इनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी है, अधर्म का कार्य करता है। इनको लगा कि हमने अपने स्वजन को मारने के लिए, गुरुजन को मारने के लिए मन में विचार किया और यहाँ तक कि अपने हाथों में धनुष उठाया है, हमने अपराध किया, हे कृष्ण। और वह विषाद इनका योग बन गया, इसलिए विषाद योग कहा। कहते ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु। इस अध्याय का विराम देते हुए कहते हैं ओम तत्सद। आगे श्लोक में बताएंगे ओम तत्सद इति निर्देशो। परमात्मा को पुकारने का जो साधन है वह 3 शब्द है, ओम, तत् और सत। याद रखिए, ओम तत्सत। आगे आएंगे, ये हर अध्याय में कहेंगे। ओम भगवान का वह नाम है, तत् और सत 3 शब्द ये भगवान का है। ओम तत्, यह जो भगवान का नाम लिया गया, परमात्मा में समर्पण भाव जब हो जाता है तो ओम कहते हैं, और तत् कह करके उनके पास हम जा करके उनको जान जाते हैं। मंगल भवन करके उस अविनाशी स्वरूप को हम पहचान कर स्वयं अविनाशी भी एक भाव में स्थित हो जाते हैं। ये तीनों का श्रीमद्, ये श्रीमद् भगवत राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय श्रीमती। ये हम राम सिया राम सिया राम जय जय राम भगवती, ये भगवत गीता से लिया गया है। इसलिए भगवान के मुख से जो निकली हुई वाणी है वह गीत अर्थात माधुर्य है, इसमें प्रेम है, स्नेह है, परमात्मा के साथ जोड़ने का एक साधन है, इसलिए यह गीत बन गया। गीत स्त्रीलिंग होने के कारण से ऐसे शब्द, तो गीत जो है वह नपुंसक लिखा, गीतम शब्द बनता है, पर यहाँ व्याकरण की दृष्टि से गीतम होना चाहिए, पर गीता क्यों कहा, ये भी एक विलक्षण बात। गीता इसलिए कहा कि यह स्मृति है, भगवान की वाणी है, तो वाणी शब्द स्त्रीलिंग है और यह स्मृति कहा गया। जैसे 28 स्मृति हमने कहा आपको, उस तरह से गीता भी एक स्मृति है। स्मृति होने से यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसको गीता कहा, गीता कही। गीता उपनिषद के जितने ज्ञान है वह सब ज्ञान इसके अंदर भरा है। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म सूत्र, आत्म तत्व को ज्ञापन करने वाले कम शब्दों में यह ब्रह्म सूत्र है, मात्र 550 लगभग सूत्र है, उनको भी सरल तरीके से गीता में प्रवेश कर दिया गया है। योग शास्त्र, कई प्रकार के योग दर्शन में वर्णन किए गए, वह सब भाव इस श्रीमद् भगवत गीता में है। और यह मुख्य संवाद जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और यह पहला जो योग है यह अर्जुन विषाद है। अर्जुन को जो विषाद हुआ ये भगवान के साथ जुड़ गए। हमको जब विषाद हो तो भगवान के साथ, संत महापुरुषों के साथ जुड़ जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, भलाई होगी। ये अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय या प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इसका संक्षिप्त प्रयास करेंगे कल विचार करने का। यहीं पर विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि